आप सभी का क्यूरियस टीवी में स्वागत है। मैं हूं आंचल मिस्किन और आप देख रहे हैं मुझे इस चंक में जिसे हम कहते हैं हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव। अब इसी हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव जो चंक है, इसके अंडर जो हमारी अभी की जो अगली खबर है वो जुड़ी है रामबन डिस्ट्रिक्ट से। बेसिकली रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन्होंने एक ऑर्डर जारी करते हुए ये सबको ऑर्डर्स पास किए हैं कि जितने भी जर्नलिस्ट रामबन में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है और मैंडेटरी है कि वो अपनी क्रेडेंशियल्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करवा दे, सो दैट कि एक चेक रहे कि रामबन में काम करने वाले जर्नलिस्ट है कौन, वो किस पोर्टल के साथ काम कर रहे हैं, फिर वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अब आपको हम अगर थोड़ा सा इंसाइट दे इस बात पे कि क्या क्या डिटेल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, तो वो है एक तो जर्नलिस्ट का नाम, फिर एक पेरेंटेज यानी कि पिता का नाम या जो भी पेरेंटेज रिक्वायर्ड होगी, फिर घर का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, आपकी क्वालिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसकी अटेस्टेड कॉपी, न्यूज चैनल या वेब पोर्टल से जो आपको अथॉरिटी लेटर जो असाइन की जाती है, जो आपको दी जाती है, आपको एक वो उसकी कॉपी प्रेजेंट करनी है और साथ ही आपको जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है एक आपको उसकी कॉपी प्रेजेंट करनी है। और फिर साथ ही जैसे कि आप अगर वेब पोर्टल के बारे में उनका नाम दे रहे हैं तो आपको साथ में ये भी बताना है कि क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो जो उस न्यूज पोर्टल के जो ओनर है या एडिटर इन चीफ है, आपको उनका फोन नंबर और उनका नाम जो है वहां दर्ज करवाना है उस क्रेडेंशियल लिस्ट में। और इसके अलावा वो जो वेब पोर्टल है उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी रिक्वायर्ड होगी। फिर इसके अलावा जो वेब पोर्टल से आपको सैलरी मिल रही है उसकी डिटेल्स आपको देनी है और इस जर्नलिज्म के अलावा आप और किस काम में इन्वॉल्व है आपको उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी। तो ये जो मैंने आपको एक चीजें चॉक आउट करके बताई हैं, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स ऑफ क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड जो है वो उस ऑर्डर कॉपी में मेंशन्ड है और जो ये सारी डिटेल्स हैं ये आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करवानी है और इसके लिए जो है सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वैसे देखा जाए दोस्तों, ये जो स्टेप है ये बहुत ही वेलकमिंग है और अप्रिशिएबल है, क्योंकि चेक में रखने के लिए कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, प्लस कितने जर्नलिस्ट्स इन्वॉल्व है ऑन ग्राउंड, इस बात की जो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो होनी बहुत जरूरी है। प्लस उस जर्नलिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता, क्योंकि बार बार देखा गया है कि कई जो जर्नलिस्ट हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं। प्लस उन लोगों ने किस बेसिस पे एक फेक न्यूज को सर्कुलेट किया गया है, उसके पीछे का मोटिव क्या था, ये चीजें पता करवाने के लिए एक कंप्लीट क्रेडेंशियल जो है एक जर्नलिस्ट से रिलेटेड वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में या जो भी कंसर्न असाइंड ऑफिस है उनके पास दर्ज होनी बहुत जरूरी है। तभी कहीं ना कहीं जाके जो फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए आगे स्टेप्स लिए जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो एडवांसमेंट्स होंगी उसमें एक सहूलियत इनको आगे मिलेगी। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि ऑन ग्राउंड आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में कार्यवाही किस तरह से करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली एक वेलकमिंग स्टेप है। और यहाँ जरूरत इस बात की भी है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी इसी तरीके का कोई एक कदम उठाए, एक विजिबल स्टेप ले, सो दैट कि जो ये फेक न्यूज पोर्टल्स को कर्ब करने की जो बात सामने आ रही है या उनको बैन करने की या उनको जो है रोकने की बात सामने आ रही है, उसकी और बढ़ाता हुआ एक विजिबल स्टेप, एक रिजल्ट हम सभी को देखने को मिले। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्यूएनएस टीवी एंड बाय बाय।